यादव यादव चिल्लाते हो, ओबीसी का हक खाते हो, नौकरी देने की बारी आए तो ठाकुर ब्राह्मण को देते हो। यादव यादव चिल्लाते हो, ओबीसी का हक खाते हो, यादवों का डर दिखाकर ओबीसी का वोट लेते हो, लेकिन नौकरी देने की बारी आए तो ठाकुर ब्राह्मण को देते हो। दोस्तों, ये कविता आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा साधारण लग रही होगी, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा साधारण लगी, लेकिन महत्व यहाँ पर इस कविता का नहीं है, बल्कि महत्व इस कविता के पीछे छुपी हुई भावना का है। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त यही हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, खास तौर पे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी वाले अखिलेश यादव के ऊपर यादववादी होने का आरोप लगाते थे और खुद विधानसभा में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की सरकार में 46 में से 56 एसडीएम यादव होने की बात कही थी। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं, तब उन्हीं की सरकार के ऊपर ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं। सिर्फ आरोप ही नहीं लग रहे हैं, बल्कि कई मीडिया रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि करती हुई भी नजर आ रही हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियों में जो भर्तियां की जा रही हैं, पुलिस स्टाफ की जो पोस्टिंग की जा रही है, इन सभी में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी ही जाति के लोगों की भर्ती करने का काम कर रही है। इन सबका प्रमाण बकायदा इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को पेश भी करूंगा। लेकिन उससे पहले, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बेहद ही खतरनाक आदेश जारी किया है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह दावा है कि अपने इस आदेश के जरिए उत्तर प्रदेश की सरकार समाज में जो जातिवाद है इसको खत्म करना चाहती है। तो ये आदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ दिनों पहले आदेश जारी करते हुए कहा कि अब से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल जाति के नाम पर सम्मेलन नहीं कर पाएगा और सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर जाति का जो महिमा मंडन किया जाता था उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी यदि कोई जाति का महिमा मंडन करता है या फिर दूसरी जाति के खिलाफ किसी भी प्रकार का द्वेष रखता है या द्वेष रखने वाली कोई बात करता है, तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसलिए दिया क्योंकि कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये आदेश जारी किया है कि कोई भी अब से यदि एफआईआर दर्ज होती है तो अपराधी की जाति का उल्लेख या अपराधी की जाति का महिमा मंडन किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आपदा में अवसर तलाशते हुए अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा यदि कोई है तो वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बने हुए हैं। अखिलेश यादव ने जो पीड़ित जातियां हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो जातियां हैं, इनकी गोलबंदी करने का काम अखिलेश यादव ने किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसी का डर योगी आदित्यनाथ को सता रहा है। तो इस फैसले के जरिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर शिकंजा कसना चाहती है जो जाति की बात करते हैं, जो जातियों के हक और अधिकार के बात करते हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी इनके हक और अधिकार के बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करने का काम करती है, जाति देखकर गिरफ्तारियां करने का काम करती है और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में
यादवों के खिलाफ दूसरे जातियों के बीच में द्वेष और नफरत फैलाने का काम किया है। वो योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि अपने आदेश के जरिए वो उत्तर प्रदेश से जातिवाद को समाप्त करना चाहती है। वो योगी आदित्यनाथ जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं जो खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मुझे राजपूत जाति में जन्म लेने पर गर्व है, मुझे क्षत्रिय जाति में जन्म लेने पर गर्व है। सिर्फ यहीं पर वो नहीं रुकते हैं, बल्कि वो भगवान को भी अपनी जाति का बता देते हैं, और वो ऐसा तब करते हैं जब उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है। और हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता होती है कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण कर लेता है तो उसकी जाति का, उसके माता पिता का पिंडदान हो जाता है। लेकिन जाति है कि जाति नहीं। कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन चाहे आप भगवा वस्त्र धारण कर लें, चाहे आप मुख्यमंत्री बन जाएं, चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे राष्ट्रपति बन जाएं, जातिवाद आपके अंदर से जाता ही नहीं है, समाप्त ही नहीं होता है। ऐसे में ये जातिवादी योगी आदित्यनाथ जातिवाद समाप्त करने के लिए आदेश जारी करते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर राजपूतवाद का नंगा नाच चल रहा है, ठाकुरवाद किस तरीके से अपने चरम पे है, यह मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बतलाता हूं। इस स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नौकरियों में ठाकुरवाद करने का काम किया है। पहला, बांदा कृषि विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर की भर्ती की गई है उसमें 15 प्रोफेसर में से 11 ठाकुर जाति के लोगों की नियुक्ति की गई है, यानी कि 11 राजपूतों की नियुक्ति 15 में से बांदा कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है। इसके अलावा लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इसमें यूपी में मंत्री विधायकों के रिश्तेदारों को बांटी नौकरियां, ये दावा दैनिक भास्कर कर रहा है। और इसके अनुसार इनमें 55% ठाकुर लोगों को नौकरियां दी गई हैं। यहां तक कि जांच करने आए जो अधिकारी अफसर थे उनके भतीजे तक को नौकरी दे दी गई है। यानी 27 में से 15 स्वजातीय लोगों की भर्ती लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किया गया है। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि जो अधिकारी इसकी जांच करने आया था उसके भतीजे तक को इसमें नौकरी दे दी गई। इसके अलावा यूपी एसटीएफ पुलिस की जो पोस्टिंग हुई है 27 में से 11 ठाकुरों की पोस्टिंग यूपी एसटीएफ पुलिस में की गई है। गोरखपुर पुलिस पोस्टिंग में 19 में से 8 राजपूतों की पोस्टिंग की गई है। और ये लिस्ट आप लोगों के सामने नजर आ रही होगी, ये नौकरियों की लिस्ट है। किसी में क्लर्क की भर्ती हुई है, किसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की गई है। दैनिक भास्कर की ये भी रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर इस रिपोर्ट में दावा करता है कि 27 लोगों की इसमें भर्ती की गई है, जिसमें से 15 ठाकुर यानी कि राजपूत जाति के लोग हैं और 4 ब्राह्मण जाति के लोग हैं। यानी 27 में से 15 योगी आदित्यनाथ के जाति के लोगों की भर्ती की गई और 4 ब्राह्मण जाति के लोगों की भर्ती की गई है। ये तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर। और योगी आदित्यनाथ की सरकार जातिवाद समाप्त करने का दावा करती है, जातिवाद समाप्त करने के लिए बाकायदा आदेश जारी करती है, जातिगत रैलियों के ऊपर रोक लगाने का आदेश जारी करती है और अखिलेश यादव की सरकार के ऊपर तो यादववादी होने का आरोप लगाती ही थी। सवाल इस वीडियो के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि चलो मान लिया कि आपको यादवों से नफरत है,
आप यादवों को नौकरियां नहीं देना चाहते हैं, आप यादवों को नौकरियां मत दीजिए। लेकिन जिस ओबीसी समाज का आप लोग वोट लेते हैं, उस ओबीसी समाज के लोगों की नौकरियां कहाँ हैं? इन भर्तियों में पटेल समाज के लोग कहाँ हैं? कुर्मी समाज के लोग कहाँ हैं? निषाद, राजभर, धोबी, दलित, वाल्मीकि, ये तमाम जाति के लोग कहाँ हैं? और इन तमाम जाति के लोगों की भर्तियां इसमें क्यों नहीं की गई हैं? तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही जातिवादी हो तो जातिवाद समाप्त करने की उम्मीद ऐसे मुख्यमंत्री से कैसे की जा सकती है? आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।